नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीके आर्य, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड कंसल्टेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही बहुतायत रूप में पाई जाने वाली एक आम बीमारी है, जिसको लोग जानते हैं स्लिप डिस्क और सियाटिका के नाम से। लोग आसानी से इसको बता देते हैं कि तुमको स्लिप डिस्क हुआ है और सियाटिक दर्द हो रहा है। सियाटिका दर्द की पहचान हम कैसे करेंगे कि कोई भी दर्द, किसी भी तरह का दर्द अगर आपके कमर में होकर पीछे की तरफ, पीछे से होते हुए आपके पैर के निचले हिस्से तलवों तक जाए, तो समझिए आपको सियाटिका की प्रॉब्लम है। लेकिन इसके साथ में और भी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जैसे अगर आपको झंझनाहट हो रही है, आपके पैरों में बर्निंग हो रही है यानी जलन हो रही है, कभी कभी सुन्न भी हो जा रहा है, तो इस तरह की दिक्कत को हम सियाटिक दर्द कहते हैं। अब इसके कारण क्या हैं, क्यों होता है ये? तो कभी कभी जैसे मैंने नाम लिया स्लिप डिस्क का, तो ये स्लिप डिस्क की वजह से भी हो जाता है, क्योंकि हमारे वर्टिब्रल कॉलम में बीच में एक कॉर्डलेज की पैड बने लगे होते हैं, जो हमारे जब भी हम सर पे कोई वज़न रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, उसके प्रेशर को एब्जॉर्ब करने के लिए ये बाय नेचर बनाए लगे होते हैं। उनमें क्या होने लगे, स्लिप हो जाए या वो अपनी जगह से कहीं हट जाए, उसको हम वो हमारी नर्व को अफेक्ट करने लगे, तो जिसकी वजह से भी होता है। कभी कभी हार्निएशन ऑफ डिस्क हो जाता है, यानी हार्निएटेड डिस्क बोलते हैं। तो हार्निएटेड डिस्क भी एक तरह से डिस्क को अपनी जगह से बढ़ने लगे या फैलने लगे, तो जो नर्व के लिए एरिया होता है पास करने के लिए, उसमें कमी आ जाती है और वो कमी उस नर्व को अफेक्ट करने लगती है, जिसकी वजह से भी दर्द होता है। और होता है कोई बीमारी जैसे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो गया आपको, डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज़ हो गई आपको, या कभी आपको किसी भी तरह की इंजरी हुई हो, चोट लगी हुई हो, उससे भी हो जाता है। साथ में लंबर कैनाल स्टिफनेस भी आ जाती है, कभी कभी उसमें भी समस्या होती है, जिससे उसका जो नर्व का पैसेज है वो नैरो हो जाता है। कुछ बहुतायत केसों में देखा गया है कि प्रेगनेंसी के समय इस तरह की समस्या फीमेल्स में बढ़ जाती है। वो उसी वजह से होता है कि प्रेगनेंसी में स्टमक का या पेट का साइज बड़ा होने लगता है, और वो आपके पीछे रीढ़ की हड्डी पे भी प्रेशर जनरेट करता है, जिसकी वजह से वहाँ नैरो हो जाता है पैसेज, और वो नर्व को टच करने लगता है वहाँ का डिस्क, और वो दर्द कॉज करता है। लेकिन कभी कभी इन केसों में आफ्टर डिलीवरी इसमें रिलीफ मिल जाता है, यानी ठीक हो जाते हैं। कुछ केसों में मोटापा भी वजह है कि जो बहुत हैवी ओबेसिटी के लोग हैं, जो हैवी बहुत ज़्यादा मोटापा के शिकार लोग हैं, उनको भी ये समस्या देखी गई है। अब इनके लक्षणों की बात कर लेते हैं। तो लक्षण ये हैं कि आपके कमर में बहुत दर्द होगा, और वो दर्द आपके किसी एक साइड में पैर के पिछले हिस्से से होते हुए, जंघा से होते हुए आपके पैर के तलवों तक जाता है। साथ में झंझनाहट होती है, और आपको कभी कभी पैर सुन्न भी पड़ जाता है। और कभी कभी ये दर्द जब आप बैठे होते हैं तो उस समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह की अगर समस्या आपको है, तो समझिए आपको कहीं ना कहीं सियाटिक की प्रॉब्लम हो रही है। वैसे जनरली ये सिंगल एक साइड ही होता है, लेकिन कभी कभी ये दोनों साइड भी देखा गया। अब इसकी जांच की बात कर लेते हैं कि इसकी जांच क्या कराई जा सकती है। तो मोस्टली एक्सरे कराया जाता है, जिससे ही फाइंडिंग हो जाती है कि आपको एक नर्व कंप्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से दर्द है। और अगर उससे नहीं हो तो आप सीटी स्कैन करा सकते हैं, उससे एक्यूरेटली सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि आपको ये समस्या है। इलाज के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं नॉर्मल आप घर बैठे आप फिजियोथेरेपी की सहायता ले सकते हैं। साथ में आप बहुत अच्छी अच्छी कुछ एक्सरसाइज हैं, उनको आप कर सकते हैं। तो मैं कुछ फ़ोटोज़ स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं, इनको आप देख के इन जैसी एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि जितना आप मूव कर सकती है बॉडी, उसी तरह से शुरू करेंगे। किसी भी तरह का कोई बहुत ज़्यादा जोर दबाव और किसी तरह का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं देंगे। ये सावधानी ज़रूर रखें इन एक्सरसाइज को करते समय। साथ में अभी हम बता देते हैं कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ, जिनसे आपके लक्षण अगर हूबहू मैच करते हैं, तो आप इन दवाइयों का सेवन भी कर सकते हैं और इन दवाइयों से लाभ भी लें। तो सबसे पहले हमारी एक दवा है जिसको हम बोलते हैं लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम राइट साइड के दर्द के लिए बहुत ही अच्छी दवा है, और मोस्टली केसों में ये रिलीफ ही देती ही है। और इसको इस्तेमाल करने से पहले इनके लक्षणों का मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन लक्षणों को हम देख लेते हैं कि सबसे पहले तो ये राइट साइडेड प्रॉब्लम के लिए है।
स्पेशली लाइको तब इस्तेमाल की जाती है जब समस्याएं आपकी रात में बढ़ती हैं, यानी समस्या जब आप सो रहे होते हैं, जब बैठे होते हैं, या फिर जब रात के समय होता है, उस समय आपके पैर में झंझनाहट होगी, बहुत तेज़ दर्द होने लगेगा, पैर ऐसा लगेगा कि सो गया है। तो इस तरह की समस्याएं अगर आपको हैं और वो भी राइट साइड में हैं, तो आप लाइकोपोडियम 30 की पावर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा असर दिखाती है। हमारी दूसरी दवा है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ भी बहुत अच्छी दवा है, लेकिन ये लाइकोपोडियम से एकदम डिफरेंट है, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड इफेक्ट करती है। यानी लेफ़्ट साइड की समस्या अगर आपको है, जो सियाटिका का दर्द आपके बाएं पैर में हो रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन लक्षणों को ध्यान में रखें। इस मेडिसिन में आप उस समय देंगे जैसे आपकी मसल्स में खिंचाव हो रहा हो, ऐसा लगता है कि मसल्स ऐंठ रही हैं आपस में। इस तरह का अगर दर्द आपको है तो आप कोलोसिंथ की मेडिसिन, और वो भी किस साइड में होगा, आपके लेफ़्ट साइड में। लाइकोपोडियम राइट साइड थी, ये लेफ़्ट साइड की मेडिसिन है। इस तरह का अगर दर्द आपको है तो आप कोलोसिंथ की भी 30 की पावर में ये दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बहुत ही लाभकारी होती हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी ब्राइनिया अल्वा। ब्राइनिया अल्वा भी बहुत अच्छी दवा है, लेकिन इन दवाइयों से डिफरेंट ये है इसमें कि ये ब्राइनिया का दर्द किसी भी तरफ हो सकता है, राइट हो चाहे लेफ़्ट हो चाहे दोनों तरफ हो, आप ब्राइनिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे ध्यान रखेंगे कि जो दर्द है वो चलने फिरने पर बढ़ जाता है। जैसे ही वो चलेगी, जैसे ही वो कहीं भी वॉक करेगी, तो समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बाकी लक्षण आपके बराबर रहेंगे, जिसमें झंझनाहट हो गई, सुन्न हो जाना, इस तरह की समस्याएं उनको बनी रहेंगी। अगली दवा है हमारी रस्टॉक्स। रस्टॉक्स भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन ये डिफरेंट और मेडिसिनों से इसलिए है कि इसका जो प्रॉब्लम है वो बैठने से बढ़ती है, यानी जब रेस्ट में होती है तो इसकी समस्याएं बढ़ जाती हैं और चलने फिरने से इसको आराम मिलता है। ये विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी जो प्रीवियस मेडिसिन हमने बताई हैं उसमें लाइकोपोडियम में भी रात में समस्याएं बढ़ जाती हैं, लेकिन चलने से उसको आराम नहीं मिलता है। लेकिन रस्टॉक्स में आपको चलने फिरने पर काफ़ी ज़्यादा आराम मिल जाता है। बाकी हॉट कंडीशन या गर्म रूम में जाने से उसकी समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो ये इस तरह के अगर लक्षण आपको मिलते हैं तो आप इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो काफ़ी लाभकारी हों। अच्छी दवा है जो ड्रॉप्स के रूप में आती है, ड्रॉक्स 24 के नाम से। ड्रॉक्स 24 हैसलैब कंपनी की है। आप अगर चाहें तो इसको डायरेक्ट खरीद कर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मोस्टली सियाटिक नर्व पेन के लिए ही बनी है। इसका मैंने खुद के प्रैक्टिकल में काफ़ी रिलीफ मिला है लोगों को इसको देने के बाद में, लेकिन साथ में सपोर्टिव थेरेपी और सपोर्टिव मेडिसिन भी चलती हैं, जिनको देने से उनको साथ में ट्रीट होता है। तो आप विशेष तौर पर ध्यान रखें इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने से पहले। एक तो सारी दवाइयों से, जो भी दवाई आप इस्तेमाल करें अपने लक्षणों को ध्यान में रखे करें, और इस बीमारी में काफ़ी लाभ पाएँ।